नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों ईरान में तो अलग ही बवाल चल रहा है। खमेनेई का क्या कहना है कि हम अपने आप को मुस्लिम नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? बोलते हैं जो इंडिया में मुस्लिमों के साथ में हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है, म्यांमार में जो मुस्लिमों के साथ में हो रहा है, जो मुस्लिम सफर कर रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे मुस्लिम मान लेंगे? हम मुस्लिम हैं। इन्होंने खमेनेई ने ये क्या किया, पोस्ट किया। देखिए उन्होंने क्या पोस्ट किया है। The enemies of Islam, indifferent with regard to our shared identity as an Islamic Ummah, suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, India or any other places. इस सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के साथ में इतना गलत हो रहा है, ये देख करके मेरे को लगता ही नहीं कि मैं अपने आप को मुस्लिम बोलूं। बड़े तकलीफ में है ये लोग। चलिए जरा सर इनकी बातें भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा क्रैक आउट करते हैं अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? गाजा का बाजा बजा रहा है, पीट रहा है, धो रहा है। उसमें क्या इंडिया की गलती है? इंडिया में मुस्लिम कौन से भाई सेफ नहीं है और उनके साथ में क्या सफर कर रहे हैं? एकदम मस्त जी रहे, खा पी रहे, एकदम अच्छे से चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके मजे मार रहे हैं। क्या तकलीफ उनको? पता नहीं तुमको कौन सी तकलीफ है सर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड साइन किसने करवाया था? ट्रंप ने साइन करवाया था, जिसमें इजराइल के साथ में जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे, जिनका भी बोलते हैं ना इजराइल के साथ में इशू चल रहा था, तो ट्रंप ने बोला चलो एक टेबल पे सब लोग बैठो और सिग्नेचर करो, साइन करो, एग्रीमेंट बनाओ, कोई किसी को मारेगा पीटेगा नहीं, बढ़िया से काम करेंगे, शांति की बात होगी, एकदम पीसफुल कंट्रीज होगी, मिडिल ईस्ट को हम ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेड के बारे में बात करेंगे, पीस के बारे में बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हो सब हो गई। ट्रंप भी खुश हो गए कि भाई चलो मैंने इजराइल वाला इशू पूरा सॉल्व कर दिया है। लेकिन क्या हो गया, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने वापस से क्या कर दिया, इजराइल पे अटैक कर दिया। अरे जब तुमको अटैक करना ही था तो भाई अब्राहम अकॉर्ड पे क्यों साइन कर लिए तुम लोग कि हम शांति बना करके रखेंगे? खुद शांति तुम नहीं चाहते हो और दोष दोगे दूसरे को। अब ये देखिए, अब मैं पूछना चाहता हूं ईरान को कि जिनको आपने पाल के रखा है, मैं बात करूं अगर मिलिटेंट्स की, सिराक और इराक की, हिजबुल्लाह की बात करूं, हमास की बात करूं, हुतीस की बात करूं, यमन के, ये सारे लोग, ये आतंकवादी लोग, ये क्या है सर? क्या ये गांधी विचारधारा के हैं? अहिंसा को फॉलो करते हैं कि 2 झापड़ मेरे गाल पे मार दो, हम कुछ नहीं करेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहो। इनका काम क्या है? गन लेकर के दुर्दोधन चलाना। और ऐसे लोगों को तुम पाल के रख रहे हो और बोल रहे हो कि मुस्लिम सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। तो ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं? कोई बढ़िया काम कर रहे हैं? अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, इन्होंने ये सब बातें बोल दी कि ऐसा है वैसा है। एक साइड में तुम इंडिया के साथ में बोलते हो कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, मैं भारत से लोगों को बुलाना चाहता हूं कि ईरान में आओ, विजिट करो, घूमो, जाओ, नाचो गाओ, मजा करो। और एक साइड में तुम ये कमेंट दे रहे हो कि हिंदुस्तान में बोलते हैं मुस्लिम सेफ नहीं है, सफर कर रहे हैं। अब इसका रिप्लाई तो जानते ही हो, हमारे एस जयशंकर साहब ने एकदम भयंकर रिप्लाई दिया कि ईरान को लगता है यार कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, ये अनएक्सेप्टेबल है। भाई सब तुम क्या बोल रहे हो यार? और एडवाइस दे दिया जयशंकर साहब ने कि भैया तुम अपना खुद का रिकॉर्ड चेक करो, पहले चलो देखो जरा कि तुमने क्या किया है। पहले किसी को बोलते हैं ना, बोलने से पहले जरा अपने रिकॉर्ड पे जाओ, ऑब्जर्व करो तुम क्या, तुम्हारे यहाँ पे माइनॉरिटीज की क्या हालत है, तुमने माइनॉरिटीज के साथ में क्या किया जरा देखो, बाद में दूसरे के ऊपर बोलते हैं ना उंगली उठाना। भयंकर बात बोल रहा एकदम जयशंकर साहब ने। अब क्या ईरान से अगर हम लोग बात करें ना, तो ईरान के साथ में हमारे बिजनेस बोलते हैं, हमारे जो क्लोज टाइज थे वो एकदम अच्छे चल रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने चाबहार पोर्ट जो है ईरान का, वो 10 साल के लिए लिया था लीज पे, वो 10 साल क्या आगे बढ़ने ही वाला था। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये इब्राहिम रईसी जब तक थे तो भारत के साथ में बोलते हैं ना रिश्ते अच्छे सुधर रहे थे, लेकिन जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी जब मृत्यु हो गई तो उस समय भी हमारे जगदीप धनखड़ साहब विजिट किए थे। जब ये इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई तो वहां पे विजिट किए, और उसके साथ ही साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। जब दूसरे इनके प्रेसिडेंट आए, इब्राहिम रईसी के बाद दूसरे जो प्रेसिडेंट ईरान के प्रेसिडेंट थे मसूद, तो उनका भैया जब शपथ ग्रहण होने वाला था तो नितिन गडकरी जी पहुंच गए थे। तो इस तरह से तो भाई मतलब ईरान के साथ में भारत के रिश्ते तो अच्छे थे, लेकिन ये शिक्षा को पता नहीं क्या बीच बीच में तकलीफ होने लगती है। जब तक इब्राहिम रईसी थे हालात अच्छे थे, इंडिया और ईरान के बीच में रिश्ते अच्छे थे। इन्होंने क्या किया था, जब ये पाकिस्तान में विजिट किए थे इब्राहिम रईसी, तो बार बार शहबाज शरीफ बोल रहे थे पीओके वाले मैटर पे बोल दो ना, कुछ तो बोल दो ना, ये वाला बोल दो ना। तो इब्राहिम रईसी ने चू भी नहीं बोला था पीओके वाले मैटर पे, बल्कि यहां से इजराइल को धमकी देके आ गए थे। लेकिन इन्होंने कभी भी पीओके वाले मैटर पे बोलते हैं ना, शहबाज शरीफ के कितने बोलने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बोला। अब ये अब ये खमेनेई की बात कर लेते हैं। खमेनेई ने ये पहली बार नहीं, 2019 2020 में भी ये बोलते हैं ना, ऐसे सेम पोस्ट इन्होंने डाला है जिसमें ये इन्होंने
इंडिया के अगेंस्ट में बात किया और बोला कि इंडिया के अंदर जो हिंदू वो सेफ नहीं है, पीओके में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया को ये कर देना चाहिए, यो कर देना चाहिए। अब ये बड़े जोश में है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं रसिया की मदद से। अब ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि रसिया क्या करने वाला है, इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। अगर इनके शब्द ये इस समय इस प्रकार के हैं, आप जरा कल्पना करिए कि इनके पास जब न्यूक्लियर पावर्ड ये कंट्री बन जाएंगे तो इनके शब्द कैसे होंगे, कौन सी बातें करेंगे, ये आप समझ सकते हो दोस्तों। तो सवाल उठता है कि सर ये सब तो ठीक है, चलिए इनको ये सब बोलने की जरूरत क्या थी। इनको बोलने की इसलिए जरूरत थी कि इनको पता है कि बहुत जल्दी हम क्या कर लेंगे, अगर बाय द वे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट पे दबदबा हमारा होना चाहिए, हम ही बॉस हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका है तो इनको लगता है भैया बस ईरान से बड़ा कोई नहीं, सब लोग आओ ईरान के पास में, आओ हाथ पैर जोड़ो, बोलो ए ईरान बाबा की जय। अब यहाँ भी इनका ये कहना है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सबका सपोर्ट मैं करूंगा, सबका समर्थन मैं दूंगा, सब लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, हम इजराइल को मारेंगे, हम अमेरिका को मारेंगे, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, ये सपने यहाँ पे देख रहे हैं। तो शुरुआत तो ये सब छोटी छोटी चीजें, देखो कौन क्या करने वाला है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो सब बोलते हैं ना, पूरा प्लानिंग तो बताता नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें बोल करके इंडिकेशन दे देता कि भैया हमारे माइंड में ये चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो ईरान ने ये शब्द बोले हैं ना, इससे आगे चल करके ऐसा हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच में जो रिश्ते थे उसमें थोड़ा सा कहीं पे खटपट आ सकती है, कि आगे कुछ और अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती है। तो आइए तो दोस्तों ये पूरा आपको माजरा समझ में आया होगा जो राइट नाउ चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।